Hello everyone, welcome back to my channel Just Me and मॉम। तो बताओ मम्मा आज हम कहाँ जा रहे हैं। आज हम जा रहे हैं माता के दर्शन के लिए। तो इस बार क्या कहते हैं उसे, हम लोग जो हमेशा करते हैं। हाँ, इस बार चैलेंज के अलावा हम व्लॉगिंग करने जा रहे हैं। हाँ, ये व्लॉगिंग आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। बताना हमें कैसी लगी आपकी। तो फिर अब मिलते हैं रेलवे स्टेशन पे। बाय। और हम पहुंच चुके हैं ये यमुनानगर रेलवे स्टेशन अपनी ट्रेन के इंतजार में, और मिलते हैं 2 मिनट बाद। और ये हमने एंटर किया रेलवे स्टेशन में। छोटा सा रेलवे स्टेशन है ये तो। तो ये है हमारा कोच, और यहाँ से जम्मू तक हमारी ट्रेन, और ट्रेन स्टार्ट हो गई है। मुझे लग रहा है मुश्किल से 2 मिनट रुकी है ट्रेन यहाँ पे। कुछ दिख रहा है क्या पता नहीं। और वेरी बैड। और हम सुबह जम्मू में मिलते हैं। सब तक के लिए गुड नाइट। तो ये हम पहुंच गए हैं जम्मू, और हम यहाँ से कहाँ जा रहे हैं मम्मा? और यहाँ से हम जा रहे हैं कटरा। लगभग लगेगा, कह रहे हैं कि 1-1.5 घंटा लग जाएगा। और हम कार में जा रहे हैं। अब आपको मैं थोड़ी बहुत सीनरी दिखाती हूँ। जम्मू से कटरा जाने के लिए आप कार या बस से जा सकते हैं। कार का किराया 1350 से स्टार्ट है और बस का 60 से 70 रुपये। अगर आपका अचानक माता के दरबार जाने का प्लान बनता है और आपका कोविड टेस्ट नहीं हुआ हो तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जम्मू रेलवे स्टेशन और कटरा में आसानी से टेस्ट करा सकते हैं, जिसकी रिपोर्ट आपको 10-15 मिनट में मिल जाती है। और अगर आपको वैक्सीन की दोनों डोज लगी हैं तो कोविड टेस्ट RT-PCR की ज़रूरत नहीं है। आप अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। ये देखिए जम्मू के अद्भुत नज़ारे, हरियाली हरियाली, देख के आँखों को सुकून मिलता है। अगर आप कटरा में थोड़ी देर रेस्ट करना चाहते हैं तो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा निहारिका कॉम्प्लेक्स में भी रूम बुक करा सकते हैं। यहाँ पर डॉर्मेट्री की भी सुविधा है, जिसका किराया 100 रुपये से 120 रुपये तक का है। लेकिन इसके लिए आप ऑनलाइन बुकिंग करवा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये ज़्यादातर फुल रहता है। निहारिका कॉम्प्लेक्स बस स्टैंड के पास में ही है, आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हेलो एवरीवन, तो हम आ गए हैं कटरा।
हाँ, और कटरा में अब यहाँ से हम शुरू करेंगे यात्रा। और जैसे जैसे हम यात्रा शुरू करते जाएंगे, जैसे जैसे हम यात्रा करते जाएंगे, हम आपको भी भी अपडेट करते जाएंगे और आपको वर्चुअली दर्शन भी करवा देंगे। बाणगंगा एंट्री गेट पर हम अपनी यात्रा पर्ची चेक करवाते हैं और आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। बोलो अम्बे मात की जय। और हम आ गए हैं बाणगंगा। चेक पोस्ट दिखाया था कैमरा मैन। तो फिर हम आपको अगले चेक पोस्ट पर मिलेंगे, जो कि है कौन सा? अर्धकुमारी। कैमरा मैन को बाणगंगा की हिस्ट्री भी बताइए। बताओ। चलो हम सोच के बताएंगे आगे। पहले हमें खुद जाननी पड़ेगी। कहते हैं कि माँ ने यहाँ अपने केश धोए थे, इसीलिए इसका नाम बाणगंगा और बाणगंगा पड़ा। कि माता के चरण यहाँ सबसे पहले पड़े थे। माँ ने यहाँ पीछे मुड़कर भैरव को देखा था और यहाँ से माँ लुप्त हो गई थी। यहाँ से देखिए कटरा का पूरा नज़ारा कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। पहुंच चुके हैं अर्धकुमारी और उसका कितना अच्छा व्यू रखा है। दिखाते हैं हम आपको व्यू दिखाते हैं। रुको।
जिन भक्तों ने माता की कथा नहीं सुनी उन्हें मैं आज माता की संपूर्ण कथा सुनाती हूँ। कटरा से कुछ ही दूर पर हंसाली गांव में माता वैष्णवी के भक्त श्रीधर रहा करते थे। वे निसंतान होने के कारण बहुत दुखी थे। एक दिन उन्होंने माता के पूजन के लिए कन्याओं को बुलाया। माता कन्याओं के भेष में उन्हीं के बीच आकर बैठ गई। उन्होंने श्रीधर से कहा कि वह भंडारे के लिए सबको बुलावा भेजे। भोजन का निमंत्रण पाकर गांव वाले अचंभित हो गए कि यह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। माता ने एक विचित्र पात्र से भोजन परोसना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वह भैरव के पास पहुंची, उसने माता को पकड़ना चाहा। माता वहां से त्रिकुट पर्वत की ओर उड़ चली। रास्ते में माता ने अपने बाल धोए और फिर अर्धकुंवारी गुफा में जाकर प्रवेश किया। वहाँ पर माँ ने 9 महीने तक तप किया। माता का पीछा करता हुआ भैरव भी वहाँ पहुँच गया। तब एक साधु ने उसे कहा कि तो जिसका पीछा कर रहा है वह एक स्वयं आदिशक्ति जगदम्बा है, परंतु भैरव नहीं माना। वह गुफा में प्रवेश करने लगा। यह देखकर गुफा में पहरा दे रहे हनुमान से युद्ध शुरू हो गया। युद्ध का अंत न देखकर माता ने महाकाली का रूप धारण कर भैरव का वध कर दिया। भैरव का सर कटकर भवन से 3 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की ओर भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान पर अब भैरव मंदिर है। जहाँ माता ने भैरव का वध किया था, वह स्थान में ही माता ने पिंडी के रूप में विराजमान किया। हेलो, हम पहुंच गए हैं और हमारी हालत बहुत पतली हो रखी है और माता के भवन पहुंचने में हमें केवल 500 मीटर रह गए। ये देखो और मौसम देखिए, मौसम देख के तो दर्शन के दुगना आनंद आ गया अब तो दर्शन करने के लिए। हेलो एवरीवन, जय माता दी। और हम पहुंच चुके हैं भैरवगढ़ी। हमारे आज दर्शन का भैरव- सेकंड डे है। भैरव सॉरी, मंदिर। भैरव बाबा।
भैरवगढ़ी तो उत्तराखंड में। और यहाँ इतना अच्छा मौसम हो रखा है ना कि बहुत अच्छा। बयान नहीं कर सकते हैं। और थोड़ी बैंड भी बजी हुई है क्योंकि बहुत ऊंचा है। तो वैसे तो रोप वे चलता है नीचे से, पर हमें मिला नहीं। बहुत लाइन थी, बहुत लंबी लाइन थी। तो हम ये 3 days हॉलीडे था। हाँ। हम सच्चे भक्त हैं, चढ़ के आए हैं हम पूरा। और ये गौरी अब आपको पूरा इसका 360 व्यू दिखाएंगे। ओके। जय माता दी। और अब हम पहुंच चुके हैं सांझी छत। हाँ, बहुत यहाँ धूप से हो रही है। लगभग यहाँ का वेदर एकदम कैसा है ना, अनप्रेडिक्टेबल। कभी भी बादल लग जाते हैं, कभी भी धूप आ जाती है। और यहाँ पहुँचे हम लगभग, मुझे लग रहा है शायद 11-15 तक पहुँचे। हाँ, मतलब 2.5 किलोमीटर है शायद उधर से, भैरव बाबा से। हाँ, 2-2.5 किलोमीटर लिखा है। तो आपको एक बार फिर दोबारा व्यू दिखाते हैं। यहाँ धूप यहाँ भी का और व्यू बादल बहुत भी लगे हैं, हवा भी चल रही है, मतलब मिक्स आपको आना चाहिए। मौसम हो रखा है।